SSCGD 2025। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि भैया एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस पे वीडियो बनाओ, तो आज मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है भाई, पूरा कि डॉक्यूमेंट आपने कौन कौन से लेने और क्या क्या करना हो, पूरा इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा। ठीक है भाई, सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ पे बात करते, जो एसएससी ने अभी मेडिकल के लिए रूल्स बनाए हुए उसके ऊपर। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट कैरी 6 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। आपने 6 फोटो लेने, 1 बेयरिंग फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एंड एज ए ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड। इन सब में से एक आपने लेना ही लेना है, सिर्फ जस्ट आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस, या अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वोटर आईडी कार्ड, अगर वो भी नहीं है आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई यूनिवर्सिटी कॉलेज या उन्होंने, इनकम टैक्स पैन कार्ड भी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इन सब में से जो अभी मैंने बोला, एक फेलिंग विच शेल नॉट बी अलाउड अपीयर इन द एग्जामिनेशन। अगर आप ये नहीं लाओगे तो आपको अंदर नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर आप आइडेंटिटी प्रूफ नहीं लोगे, और ओरिजिनल वाला लेना है, फोटो स्टेट नहीं लेना। समझ गए मेरी बात। इंस्ट्रक्शन सेज बाय कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन कौन सी दी है ऐसे मेडिकल के लिए, पूरा ध्यान से रखना। द एडमिट कार्ड अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल मेडिकल एडमिनेशन इन प्रोविजनल। एडमिट कार्ड आपने लेना ही लेना है किसी भी सूरत में, इस बात का जरूर ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय कैंडिडेट पब्लिश इन एग्जामिनेशन नोटिस, द मिनोरिटी एलिजिबल कैंडिडेट ब्रिंग ऑल द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रिक्वायर्ड एट द डीएमई। आपने सब अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने, पूरी फाइल ले लो। ठीक है भाई, एक फाइल मिलती है ब्लैक वाली कलर की, 150 की कहीं भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, वो ले लो। उसके अंदर पूरे अपने डॉक्यूमेंट बंद करके सेव करके रखो। आल्सो मेक श्योर ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड साइंड फोटो कॉपी रिक्वायर्ड। आप डॉक्यूमेंट, आपने हर एक डॉक्यूमेंट की एक फोटो कॉपी लेनी है, और जिसके नीचे सबसे नीचे आपने अपने साइन करने। ठीक है, कि वो वाले साइन करने जो आपने हर जगह साइन करते हो, एक ही साइन होना चाहिए लाइफ में, याद रखना। ऊपर नीचे करोगे ना, विदल्ड में रिजल्ट जाएगा, बाहर कर देंगे। If any stage is not found that you fulfill any eligibility criteria, you candidate is liable to cancel and no appeal against such cancellation to be entertained। अगर आप ये सब नहीं दे तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, hence are advised to ensure properly that fulfill eligibility condition given in the recruitment advertisement। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, एसएससी की एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपको सब इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभार क्या होता है 2-3 दिन का समय दे देते हैं, पर अगर 2-3 दिन के समय में भी आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाओगे तो आपका काट कर दिया जाएगा। It is compulsory to bring admission card and document verification detail medical examination। Candidate will be permitted to appear in DVDME center shown the their admit card, not any other center। No change will be returned whatsoever। क्या कह रहा है, बच्चे को अपना एडमिट कार्ड लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के टाइम कोई भी उसका सेंटर नहीं चेंज किया जाएगा किसी भी सूरत में। ये क्या कह रहा है, नो चेंज विल बी इंटरटेन्ड व्हाटसोएवर, कुछ भी हो जाए नहीं करेगा चेंज। कैंडिडेट शुड ब्रिंग एनी वन ऑफ द ओरिजिनल आइडेंटिटी फोटोग्राफ सच ए ड्राइविंग लाइसेंस। ये मैंने आपको कहा है, पैन कार्ड या कुछ भी आपने लेना, यहाँ लिखा हुआ वोटर आईडी, आधार, पैन कार्ड इशूड, जो भी आपको लगता है सही डॉक्यूमेंट है, जिसमें नाम शाम आपका सब कुछ सही है, वो वाला ले लेना। ठीक है, 5th पे इन्होंने बताया कैंडिडेट रिपोर्ट एट द डीएमई एडवाइस टू फुली एलिजिबल फुल बी प्रिस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड एंड ऑलरेडी पब्लिश्ड इन द रिवाइज्ड गाइडलाइन ऑन 2015। ये जो मेरे पास है, ये क्या कह रहा है, ये जो एसएससी ने गाइडलाइंस दी अपनी, उस हिसाब से आपका मेडिकल होगा। जिस हिसाब से मैं आप लोगों को तैयारी कराता हूँ ना भाई, जो भी है मेरे बैच के या बाकी, ये उस रूल की बात कर रहा है कि वो रूल पता होना चाहिए बच्चों को। तो ऑलरेडी पता है तुम लोगों को, मैंने नहीं पढ़ाया, तुम लोगों को नहीं समझाया कि क्या क्या होता है सीसी मेडिकल में, और कैसे कैसे किन किन चीज़ों को कितना कितना मांगते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू कैरी वेबलेबल आइटम। जो भी फ़ोन शोन महंगी चीज़ें आपने साथ नहीं लेनी, कहीं गिर जाएगी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है एसएससी वाले, वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है मेरे भाई, अब नीचे आते डॉक्यूमेंट्स कौन के लगेंगे वो भी इधर ही समझा दूंगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ कैंडिडेट विल बी टेकन ड्यूरिंग। आपका लेफ्ट थंब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसको अच्छे से रखना। ठीक है, कैंडिडेट शुड कीप दियर थंब प्रॉपर नीट एंड क्लीन स्टेट। मैंने आपको पहले कहा था अपने लेफ्ट वाले थंब को बचा के रखना, ताकि उसको कोई भी ऐसा ना हो वहाँ पे कोई लकीर लग गई हो लेफ्ट थंब को, वहाँ पे भी फिर आपका क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगा। नो जर्नी फेयर डीएमई, ये कह रहा है कि हम आपको कोई भी पैसे नहीं देंगे, आपको कहीं भी, मतलब पैसे किस चीज़ के, आने जाने के, जर्नी। कैंडिडेट शुड अपेयर डीएमई मस्ट ब्रिंग 5 लेटेस्ट फोटोग्राफ। ऊपर 6 बोले, यहाँ 5, एक बोला आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। ठीक है, पर आप एक ध्यान रखना 10 फोटो ले लेना। ठीक है, ड्रामे बाद में नहीं किए जाएंगे। कहाँ जाओगे उधर मान बोलेगा यार ये फोटो अच्छा नहीं है, ये वो है, तो आप पहले ही देखो
एडवांस में जो बच्चा तैयारी करता है ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, कसम करता हूँ, सबसे अच्छा लगता है, सबसे प्यारा बच्चा होता हो। ये अच्छी बात है। एडवांस में करना पता क्या होता है, रिस्क नहीं, बाद में क्या हो भाड़ में जाए, थोड़ा आसान काम तो बाद में फिर 2-3 काम करने हो इजी रहता है। तुम सब काम बाद के लिए छोड़ देते हो, तभी आज देखो अब कह रहे डीएनए से। अब मैं क्या करूँ, पहले कहाँ थे। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, ओरिजिनल वाले, वो बात ध्यान रखना, ठीक है। ये इन्होंने मेडिकल वालों ने कहा मेट्रिकुलेशन या हाई सेकेंडरी 12th की सर्टिफिकेट, प्रूव एज, नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपने ये 10th बेस भर्ती, एक बात याद रखना, यहाँ हायर क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन डाली, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत देना। मैंने भी डाली थी, मैंने नहीं दी थी, डिग्री नहीं थी मेरे पास, बट ऐसा नहीं कि फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, 100% आएगा। क्योंकि एसएससी ने सिर्फ जस्ट भर्ती ये 10वीं 10th बेस पे रखी है। आपको सिर्फ 10th और डिप्लोमा साथ में ले लेना। 10th का डिप्लोमा याद रखना, क्या बोलते हैं, सीबीएसई वालों को नहीं होता डिप्लोमा, ये होता बोर्ड वालों को जो स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं, ठीक है। हाई सेकेंडरी 12th तक भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन दोगे तो आपको अलग से वहाँ पे पता नहीं कौन सी बड़ी पोस्ट में लिया जाएगा, नहीं। गच्चा वहाँ स्किल बेस पे प्रमोशन होता है, इस बच्चे ने कितना टाइम लगाया फोर्स में, उस हिसाब से उसको आगे प्रमोट किया जाता है। ये मत सोचना है कि मैंने ग्रेजुएशन किए तो मैं अलग दुनिया में मुझे भेजेंगे, बिल्कुल नहीं, तेरी भी खड़े खड़े उधर ही लेंगे। दूसरी बात, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जो भी है, असम वालों बच्चों को ये नहीं मिलता है, डोमिसाइल नहीं, उनको पीआरसी मिलता है। डोमिसाइल और पीआरसी एक ही होता है। डोमिसाइल होता है स्टेट में रहते, जिस स्टेट में रहते उसका बनता है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी इसी का होता है, बट ये सिर्फ असम के बच्चों को मिलता है पीआरसी, बाकी पता नहीं होता होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपने लेनी है, ये देख सकते हो एनेक्सर दिए हुए हैं। अगर किसी बच्चे के पास एनेक्सर के अलावा वो ऑनलाइन बनाया वो भी चलेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेंगे, बट इन्होंने कहा कि अगर ऑनलाइन किसी के पास नहीं हो अपना एनेक्सर बना सकता है। जिस बच्चे को क्रूशियल डेट का चक्कर हो, एक बार ट्राई करे एनेक्सर बनाने का। अगर एनेक्सर बन गया ना, गेम बच जाएगी, आपकी क्रूशियल डेट से बाहर आ जाओगे, बच जाओगे। अगर एनेक्सर बचा बना लोगे, फिर मेरे पास आओ कि भैया अब हम क्या करें, पर खुद डेट मत लिखना उस पर, ठीक है। एनेक्सर अगर बना लोगे, 2 जगह जाना आपने, एक जाना तहसीलदार के पास, अगर तहसीलदार नहीं करता तो फिर जाओ उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई एक तो करेगा। जुगाड़ करो किसी भी सूरत में, अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी है, क्रूशियल डेट का चक्कर है, उसमें साइन करवा के ले आओ, ठीक है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये जो है, ठीक है भाई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इन्होंने इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट भी लेना है, ठीक है। ये वाला है, देखो कौन सा नोटिस पे 5, 6, 7, 8 इधर बताया हुआ भाई, इनकम सर्टिफिकेट, 1 मिनट, इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट 5, 6, 7, 8, ये वाली यार, ये देखना एसएससी जीडी 2025 की, उसमें देखना ये क्या बताया हुआ है। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट हु विश टू एलेबर एज रिलैक्सेशन हाइट चेस्ट मेजरमेंट नोटिस, ठीक है भाई, वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। उसका ध्यान रखना, जो आपको फॉर्मेट मिला है ना, जब आपने फिजिकल पास किया था, फिजिकल पास करते का आपको वो दिया हुआ था, उन्होंने एक पेज दिया हुआ है जिसपे सब कुछ साइन लिखा है और एज रिलैक्सेशन पे टिक किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि आपने एज रिलैक्सेशन का डॉक्यूमेंट वहाँ दे दिया और एज रिलैक्सेशन मिल चुका है, टिक मिल गया ना, गेम डन है। अब आपको लेने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट एप्लीकेंट, राइट विक्टिम ऑफ 6-5, ये गुजरात वालों के लिए भाई, ठीक है, उन्होंने लेना है, ये आपने नहीं लेना है, गुजरात वालों का है। फिर बाकी नेविटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी फॉर्मेट, ये जो बच्चे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आए हुए हैं, मतलब ऑनली जो पाकिस्तानी हिंदू जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं उनके लिए ये, उनको ये एक बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चे थे यार, मुझे बात भी की थी उन्होंने, अगर उनको पता लग जाए तो वीडियो भेज देना। ये सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विंग डिफेंस पर्सनल इन्फॉर्मेट, जो भी ईएसएम वाले या एक्स सर्विसमैन, ये उनका है गेम, ठीक है। फिर नीचे क्या कहा एसएससी ने, अंडरटेकिंग टू फॉर्मेट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रिगार्डिंग, ये एक्स सर्विसमैन का है। ये वुमेन कैंडिडेट हुए रिजल्ट ऑफ टेस्ट इफ फाउंड इज प्रेग्नेंट, अगर कोई भी लड़की, कोई एक लड़की कह भी रही थी मेरे को कि भैया मैं प्रेग्नेंट, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैंने उसको कहा था हम टेम्परेरी अनफिट कर देंगे आपको, ठीक है, आपका फिर अगली बार होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। 6 महीने बाद होता है, 6 वीक बाद, आफ्टर द डेट ऑफ ये सब्जेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी, ठीक है। इससे नहीं लिया जाता, इतने रिस्क थोड़ा ना लेंगे, वो आप बाद में आ जाना। कैंडिडेट भी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसिडेंट, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है वो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, ना कि वहाँ फिजिकल या मेडिकल सेंटर वाले, ये आपकी प्रॉब्लम है। देख सर्विसमैन विल हैव क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल एग्जामिनेशन, एक सर्विसमैन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डीएमई भी क्वालिफाई करना पड़ेगा।
द कैंडिडेट कॉपी कीप्ट इन कैंडिडेट विल डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है भाई, आपकी जो कॉपियां ली जाएंगी वो आपके फाइनल रिजल्ट के लिए ली जाएंगी। इट इज शोन इन द एग्जामिनेशन सेंटर while entertaining the examination center produce asking to board or any other officer conducting examination। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। आपसे कापियां लिए जाएंगे फाइनल रिजल्ट देते। कैंडिडेट हुए विश टू कंसीडर अगेंस्ट द वैकेंसी रिजर्व्ड एंड सीक एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड टू सर्टिफिकेट competent authority and format such as certificate sorting consent CAP document checking of the DE otherwise the claim। ये क्या कह रहा है, कोई भी बच्चा अगर कैटेगरी में फॉल करना चाहता है उसको कैटेगरी शो करनी पड़ेगी, वरना द कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अंडर जनरल कैटेगरी। अगर आप ये कैटेगरी शो नहीं करते हो आपको यूआर में शिफ्ट कर देंगे, आपको यूआर में डाल देंगे। अगर कोई बच्चा शिफ्ट होना चाहता है, कहता है कि यार मेरी एसटी कैटेगरी में हाई स्कोर गया है तो जनरल में कम गया, मैं जनरल में घुस जाता हूँ, तो आपके पास बचने का यही तरीका, आप सर्टिफिकेट मत शो करना अपनी कैटेगरी पर। ध्यान रखना एज रिलैक्सेशन ना हो, आप 23 साल से नीचे होने चाहिए। अगर 23 साल से नीचे हो तभी ये वाली हरकत करना कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाना, फिर आपको इधर देख लो विल बी कंसिडर्ड अगेन जनरल कैटेगरी, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला हुआ, जिसको समझे वहाँ चलाके वाले गेम। द फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट आर एनेक्स्ड पब्लिश ऑन नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन candidate seeking appointment after the basic of reservation OBC must show ensure that he possesses the caste community certificate and does not fall in creamy layer। ओबीसी को याद रखना चाहिए, आपको कास्ट होनी चाहिए जो सेंट्रल में फॉल करनी चाहिए। क्या कह रहा है, और क्रीमी लेयर में उसको फॉल नहीं कहना चाहिए ऑन द क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट से पहले उसको क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करना। इधर देख लो, आप खुद पढ़ लो। द कैंडिडेट क्रूशियल डेट ऑफ पर्पस विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/10/2024 से पहले का आपका होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखना। कैंडिडेट मस्ट हैव नोट टू रेस्पेक्ट ऑफ द अबव द कैंडिडेट विल रिमेन प्रोविजनल एंड कंसर्न वेरिफिकेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आपका इधर क्या बोला हुआ है, मैं एक बार फिर पढ़ा था। क्रूशियल डेट, यहाँ देखो जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये देख लो। क्रूशियल डेट ऑफ द पर्पस विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/10/2024। कैंडिडेट में नॉट note that respect to the both the candidates will be remain provisional till the consent document verified। कैंडिडेट जो भी इसके बाद की डेट का होगा उसका भी मतलब रिमेन प्रोविजनली रखा जाएगा तब तक जब तक ये जो लिखा है कंसर्न डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय अपॉइंटमेंट अथॉरिटी। जो भी एसएससी बोर्ड से आ जाएंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे आपका। क्रूशियल डेट का देख लो, मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, आपको मैंने हमेशा करा 14 अक्टूबर 2024 से पहले और आप लोग तो अपनी दुनियादारी में घुसो। कैंडिडेट आर वांट टू दैट दे में बी परमानेंटली डेविड होता है डायरेक्ट रिजेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन कैंडिडेट इन केस ऑफ फ्रॉडलेंट क्लेम। कोई भी फ्रॉड करोगे आप किसी भी कैटेगरी में, SC ST OBC SM स्टेटस ऑफ डोमिसाइल स्टेटस ऑफ स्टेट, ये क्या करते हैं ना बच्चे, फेक कैटेगरी बनाएंगे, दूसरी स्टेट से दूसरी स्टेट में घुसते। अब इनको बैन कर दिया जाएगा क्योंकि एसएससी ने जो फॉर्म फिल करवाए हैं वो OTR बेस पे कराए हैं। OTR मतलब आधार, एक ही आधार का नंबर पूरे लाइफ टाइम मिलता है। अगर इस आधार पे वो बैन कर देंगे, आप किस आधार से दोबारा फॉर्म भरोगे बताओ मेरे को, किसी भी आधार से नहीं भरोगे। तब भी उन्होंने गेम चला के किया कांड। ठीक है, कोई भी बच्चा फेक डॉक्यूमेंट में फंसता है, याद रखना इस बात का, डोमिसाइल स्टेटस उसको 3 साल बाद भी निकाल सकते हैं फेक डॉक्यूमेंट वाले को। कैटेगरी या फेक बनाई है, जैसे ओबीसी में फॉल नहीं करता उसने ओबीसी बना दिया है तो उसका गेम बजा दिया जाएगा, बहुत बुरे तरीके से गेम बजा दिया है। 7 साल 8 साल बैन कर देंगे। एज ही कितनी होती है इसके लिए। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू यूज एनी टाइप ऑफ ड्रग टू क्वालिफाई डीएमई। कोई भी ड्रग यूज मत करना है। ड्रग होता है, देखो ड्रग दवाई भी होती है, एक बात का ध्यान रखना। हम मेडिकल में बुखार की भी दवाई लूंगा ना, उसको भी ड्रग ही किया जाता है कि बुखार का ड्रग लिया मैंने। ठीक है, कोई भी चीज़, ब्लड प्रेशर का ड्रग हो गया, मैं पहले कह दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। मुझे आके ज्ञान मत देना। बेच वालों को भी यही कहूँगा, बार बार मुझे कच सिंगल बात पे, भैया ब्लड प्रेशर की दवाई खाऊं नहीं खाऊं, वो नहीं इधर करना मेरे को आके। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इन चीज़ों को मना करते हैं, नहीं करने देते यार। एनी कैंडिडेट फाउंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सच मेडिसिन ड्यूरिंग डीएमई। देखो मेडिसिन आप बता दिया, बताओ डीएमई विल बी, देखो पूरा कांड कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब मुझे नहीं पता वो करेंगे नहीं करेंगे, वो जाने, बट इधर लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू RME विल बी हेल्ड रेस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आर सम ऑफ द डिजायर्ड कैंडिडेट फाउंड अनफिट इन डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरीड आउट। कंप्लीशन ऑफ एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी टेक 5 days approximately, hence candidate advised to
कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ये कह रहा है कि बच्चे को तैयार होके आना चाहिए। अगर उसको रिमेडिकल मिलेगा तो कम से कम 5 दिन प्लस उसको लग सकते हैं। यहाँ देख सकते हो, खुद कहा है, मैंने नहीं कहा इसको। 5 डेज अप्रॉक्स भी लिख गया है कि 5 दिन तक ऊपर लग सकते हैं। ठीक है, बच्चे को उसको उसी हिसाब से पूरा तैयार होके आना चाहिए। अगर आपका दूर कहीं मेडिकल सेंटर बनता है तो भाई बिल्कुल तैयार होके जाना। ठीक है, वहाँ नहीं बोलना कि अजय भाई साथ आएंगे, अजय भाई हमेशा साथ नहीं आएंगे। अजय भाई आपको ज्ञान दे सकते हैं, बस अजय भाई आपको सिखा सकते हैं, अजय भाई आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अजय भाई वो सब कर सकते हैं जो आप बोलोगे कि भैया इस चीज़ में हेल्प करो, अजय भाई यही कर सकते हैं। और मेरे पास कितना दम है भाई, मेरे पास नहीं है दम। बाकी मैं आपके पैर जोड़ता हूँ, अपने आप को बचा के रखो, घर में रहो, कोई दवाई शवाई का सेवन मत करना। कोई बच्चे कह रहे थे मैं ब्लड की खाऊंगा, भाई खाओ, मुझे नहीं पता है, पर मेरी तरफ से नहीं है। तुम आगे से बेस करके मुझे बोल रहे हो कि मैं खाऊंगा, तो खा ना भाई, मुझे क्या बोल रहा है फिर, खा, मुझे मत बोलना भाई। तुम पैसे दे के आओ, बेच लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेच लिया, मेरा काम है तुझे गाइड करना। अगर उस चीज़ को फॉलो करेगा तो मैं फाइनल तक गाइड करूंगा विद रिस्पेक्ट। अगर आप कुछ कहते हो, मैं ये कहता हूँ, आगे से बेस कर रहे हो तो करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेंगे तुम्हारी खड़े खड़े, मेरा क्या जाना। मैं तो इधर हूँ, आज भी इधर हूँ, कल भी इधर रहूँगा, अगले साल भी इधर रहूँगा, उससे अगले साल भी इधर ही रहूँगा। तुम ही घूमते रहोगे इधर उधर उधर इधर रहो। मैं तो तुम्हें शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा हूँ कि सेफ रास्ता, इस रास्ते से घुस जाओ। अब कोई बच्चा कह रहा है ये देखो क्रूशियल डेट लिखी हुई है, मैंने कहा क्रूशियल डेट से किस तरह बचना है। मैंने कहा ये क्रूशियल डेट लिखी हुई है, ये कैटेगरी तुम्हारी लिखी हुई है, ये देख लो। हिंदी अगर आती है ना तुम्हें, एक बार हिंदी पढ़ लो यार, बाद में कहोगे भैया हिंदी पता नहीं क्या। तो क्रूशियल डेट का मैंने सबको बोला हुआ, कब बोला हुआ है यार, रनिंग से पहले की बातें वीडियो बनाए मैंने, क्रूशियल डेट क्रूशियल डेट क्रूशियल डेट, तब से चीज़ों को करना होता है। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ये क्रूशियल डेट का पकड़ भी लेंगे, क्या गारंटी है कि फाइनल रिजल्ट में देंगे। इस बार कंपनी पता कौन सी कितनी गंदी वाली आई है, RFID से रनिंग कराएगी, वो मेडिकल तुम्हें कि ऐसे ही करवा लेगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी रखो, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। कोई भी दिक्कत आती बेच वालों को, कोशिश करूँगा अपनी तरफ से हेल्प करने की, पर मैं क्या करूँ, जो अब हो सकेगा वही। बाकी अगर आप बोलो कि भैया इसमें वो करूँ उसमें वो करूँ, वो आपकी मर्जी है।